हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार। आज मैं लेकर आया हूं ब्रिज कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर बीटेक। अब जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहली वीडियो भी मैं अपनी ब्रिज कोर्स पर ला चुका हूं। उसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बात की है। वहां मतलब नंबर सिस्टम के बारे में बात की, वहां कुछ नंबर्स के टाइप्स के मेरे बारे में मैंने बात की, कुछ टाइप्स मैंने बताए हैं। जैसे कि मैंने बताया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर के बारे में मैंने पहली वाली वीडियो में बात नहीं की है, लेकिन जो सेकंड वीडियो में लेकर आया हूँ, सेकंड वीडियो में बात करने वाला हूँ इरेशनल नंबर्स। आइए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या टॉपिक हम लेकर आए हैं? टॉपिक हम लेकर आए जो हमारा पिछली वीडियो में था, लास्ट वीडियो के मुकाबले हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे। अब नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे। उन नंबर्स को मतलब उन टॉपिक्स को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए देखते हैं। अब जैसे हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में मैंने बात की है पिछली वीडियो में। मैं बात कर चुका हूं रेशनल नंबर के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर होता क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि रेशनल नंबर क्या होता है। आर नंबर विच ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू इन विच पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब एक ऐसा नंबर जिन नंबर्स को मैं लिख सकता हूं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अब मुझे बात करनी है किस नंबर्स के बारे में बात करनी है? मुझे बात करनी है इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इरेशनल नंबर होता क्या है, मैं बात कर रहा हूं। इरेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर, जैसे मैं डिनोट कर दूं, कोई नंबर मैं ले लेता हूं, किसी नंबर को, जैसे मैं सपोज कर लेता हूं मैंने कोई नंबर ले लिया स्मॉल एस। अब इस स्मॉल नंबर को मैं कहना चाहता हूं कि ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर क्या होगा? आर नंबर। एक ऐसा नंबर जिस नंबर्स को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। एक ऐसा नंबर जिस नंबर्स को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, तो इस टाइप का जो नंबर कहलाता है, मतलब उस टाइप के नंबर को मैं क्या कहूंगा? इरेशनल नंबर्स कहूंगा। जैसे कि मैं बात करने वाला हूं, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में क्या आप लोगों को बताया था, कि 2/1, 3/2, 5/6, 5/6 सच टाइप्स ऑफ नंबर। इस टाइप्स के जो भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मुझे बात करनी है किस नंबर्स की बात करनी है? इस वीडियो में मुझे बात करनी है इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स होते क्या? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इरेशनल नंबर किस फॉर्म में नहीं लिखे जाते, कि इरेशनल नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। मतलब जो नंबर्स इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, तो उस टाइप के नंबर्स को मैं कहता हूं इरेशनल नंबर। उसका चलिए हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया है, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे √2, √3, √5, √7, √8, पाई, 0.10110110110111 डेड डैश। मतलब इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे सब हमारे कैसे नंबर्स कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं कि इन नंबर्स को मैं अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं, देखते हैं, क्योंकि हम रेशनल नंबर को तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को क्या मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाऊंगा? मतलब जो फॉर्म ये हम रेशनल नंबर में पढ़ते देखते हैं यहाँ। अब जैसे मैंने ले लिया √2, अगर √2 के अपोन में मैंने क्या लगाया? 1 लगाया, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? √2 ही आएगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूं क्या ये नंबर मेरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है। अगर ये नंबर मेरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये नंबर कैसा है, √2/1। अब ये नंबर देखा जाए तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वहां होता क्या है? जो नंबर्स हम लेते हैं पी एंड क्यू, ये दोनों नंबर्स ही हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये दोनों नंबर्स ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो यहां देखते हैं इस नंबर में क्या मेरा √2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है। लेकिन देखो हम यहां अगर ध्यान से देखें तो √2 इज नॉट इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। मतलब स्क्वायर रूट क्या नहीं होता है? ये इंटीजर नहीं होता है। तो होना क्या है? मतलब इस टाइप के नंबर, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि दोनों ही नंबर मेरे पी अपॉन क्यू, मतलब √2 को भी इंटीजर होना चाहिए था और 1 को भी इंटीजर होना चाहिए था। ये तो ही नंबर मेरा कैसा होगा? रेशनल होगा, है ना। लेकिन यहां क्या नहीं है, मतलब √2 इज नॉट इंटीजर, √2 इंटीजर नहीं है, जबकि 1 इंटीजर है। तो मैं क्या नहीं कह सकता? इस नंबर को रेशनल नंबर नहीं कह सकता। इस नंबर को क्या कहूंगा मैं? इरेशनल नंबर कहूंगा। उसे अकॉर्डिंग √2
3 की मैं अगर बात करूं, स्क्वायर रूट 5 की बात करूं, स्क्वायर रूट 7 की बात करूं, स्क्वायर रूट 8 की बात करूं, पाई की बात करूं, 0.100 मतलब इस टाइप के नंबर की मैं अगर बात करता हूं, तो ये मेरे नंबर्स कैसे हैं? ये सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। सच टाइप ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, मतलब अगर देखा जाए तो ये नंबर मेरे रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहां मैंने नोट लिखा है, मतलब इन नंबर्स के बारे में थोड़ा बता दिया है, मैंने बताया क्या है, वी नो दैट, हम जैसा हम जानते हैं कि मतलब हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स होते हैं। देखा जाए तो हमारे पास मतलब इनफाइनाइटली मैनी रेशनल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स होते हैं। मतलब इन अगर हम ध्यान भी करें तो जैसा मैं लिख लेता हूं कि 1,3 ये दो कैसे नंबर है? ये दोनों इंटीजर हैं। क्या मैं इन दोनों, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों होल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये दोनों कैसे नहीं है? दोनों ये इरेशनल नंबर नहीं है, दोनों इरेशनल नंबर नहीं है, दोनों इंटीजर हैं, दोनों रेशनल नंबर हैं, दोनों होल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर्स के बीच की अगर बात करूं, जैसे 1,3 मैंने लिया है, इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स लाई करते हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स लाई कर सकते हैं। मतलब देखा है तो दो नंबर दो मतलब क्लोज है। अगर हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ अगर करते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम नंबर लाइन पर अगर ड्रॉ करते हैं, तो मतलब अगर यहाँ 0 में लेकर चलता हूँ, यहाँ 1 में लेकर चलता हूँ, यहाँ 2 में लेकर चलता हूँ, यहाँ 3 में लेकर चलता हूँ, तो इस नंबर लाइन पर अगर मैं देखूं तो यहाँ कितने मतलब नंबर हमें दिख तो पास पास रहे, लेकिन इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमने लिखा मतलब सेकंड जो नोट लिखा, सेकंड नोट में ये लिखा जो दोनों नंबर्स हमारे होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर आपस में बिल्कुल भी लिंक नहीं करते, ये दोनों नंबर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैं रेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर नहीं कह सकता, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर नहीं कह सकता, ये दोनों ही नंबर मेरे क्या होने वाले हैं? बिल्कुल डिफरेंट नंबर होने वाले। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक मेरा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा, कोई रेशनल नंबर इरेशनल कोई या और कोई इरेशनल नंबर रेशनल हो जाएगा, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि रेशनल नंबर के बारे में मैंने बात की है, इंटीजर के बारे में बात की, होल नंबर्स के बारे में बात की, मैंने वहां ये भी बताया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। लेकिन मैं यहां ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज एन इरेशनल, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स मैंने पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर्स पढ़ा था, इंटीजर पढ़े थे, अब ये तीनों टाइप के जो नंबर्स थे मेरे कैसे नंबर्स थे? ये सब तीनों ही रेशनल नंबर्स थे। जब तीनों ही रेशनल नंबर्स थे, अब बात आती है इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो रेशनल और इरेशनल में कोई भी आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होता, ना ही ये सेम टाइप्स के नंबर्स होते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात कर लेते हैं, हमने जैसा कि बात करी अभी तक रेशनल नंबर्स के बारे में बात की, रेशनल नंबर्स के बारे में बात की, एक एक नंबर सिस्टम जो होता है, एक बड़ा कलेक्शन कहलाता है, एक बड़ा कलेक्शन हमारा नंबर्स का होता है। अब हम बात करने वाले किसके बारे में बात करने वाले हैं? रियल नंबर्स के बारे में बात करने वाले। देखिए रियल नंबर्स होता क्या है, जैसे अब अभी मैंने पीछे बताया कि रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया, रेशनल नंबर पढ़ लिया, अभी तक जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े, रेशनल नंबर पढ़े, इन सबको एक साथ अगर हम कलेक्ट करें, इन सभी नंबर्स को अगर हम कलेक्ट करते हैं, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ये जो कलेक्शन कहलाएगा, ये कलेक्शन कहलाएगा मेरा रियल नंबर्स का। ठीक है, अब इनको हम देख लेते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि भाई मैं सारे रेशनल नंबर लिख लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 1/2, -3 अपॉन के 4, -6 अपॉन के 8, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 9, अभी स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 6, पाई, 0.111011101111 डैश, और इस टाइप के मतलब जितने भी नंबर्स मैं यहाँ लिखूंगा, जितने भी नंबर्स ये मैंने अभी तक पढ़े हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सब कैसे नंबर्स हैं मेरे? ये रियल नंबर्स है। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं, कहना चाहूं कि the collection of all rationals and all irrationals are
कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स, ऑल रेशनल्स एंड ऑल इरेशनल इज अ रियल नंबर। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर मैंने यहां तक पढ़ लिए सब कैसे नंबर्स हैं, ये मेरे रियल नंबर्स हैं। अब देखिए हम ये जो नंबर सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया ब्रिज कोर्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, क्यों बीटेक स्टूडेंट्स में जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं बीटेक में तो वहाँ उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम एक कोर्स अपना लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स। इस ब्रिज कोर्स में हम बिल्कुल जो हमने कंसेप्ट लिए, कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चले हैं। मतलब देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट मतलब कुछ टॉपिक्स कुछ उनके कंसेप्ट मतलब वीक हैं तो उनको भी काफी यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से लिए। नंबर सिस्टम मैंने इसीलिए लिए कि नंबर सिस्टम के बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हम आगे के जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जैसा पीछे मैंने बताया था पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, सेम उसी अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लेकर चला हूँ। यहाँ जो मैं बात करने वाला हूँ, जो मेरी पहली प्रॉब्लम है, एवरी रियल नंबर इज आ रेशनल नंबर। मैं बात कर रहा हूँ कि एवरी रियल नंबर इज आ रेशनल नंबर। क्या मैं कह सकता हूँ कि एवरी रियल नंबर इज आ रेशनल नंबर? बिल्कुल गलत बात है। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा, इस स्टेटमेंट को मैं सही नहीं कर सकता। क्यों लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज आ रेशनल नंबर? जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या नहीं होते हैं, रेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसा मैं बात कर ले रहा हूं कि स्क्वायर रूट 2 इज आ रियल नंबर बट नॉट आ। स्क्वायर रूट 2 क्या मतलब रियल नंबर है लेकिन क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट 3 क्या है, रियल नंबर है लेकिन क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। पाई क्या है, रियल नंबर है लेकिन क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। जबकि मैं बात कर रहा हूं, मतलब यहां बात कर दी है, किसकी बात की गई, मतलब एवरी रियल नंबर की बात की है। एवरी रियल नंबर की जब बात की है तो रियल नंबर में तो हमारे रियल नंबर में हमारे रेशनल्स भी आते हैं, इरेशनल्स भी आते हैं। तो बात अगर देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन जो हमने अभी बताई, उस डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल्स एंड ऑल इरेशनल्स आर रियल। तो वहां ऑल रेशनल भी हो गए और रियल भी हो गए। मैंने आपको भी पीछे भी बताया है, क्या बताया है कि रेशनल्स और इरेशनल आर डिफरेंट। ये दोनों नंबर से क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनमें कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं। हमें पता हो गया मतलब एवरी रियल नंबर क्या नहीं है, रेशनल नहीं हो सकता, एवरी नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन क्या लिया है, एवरी रियल इंटीजर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल इंटीजर इज एन इरेशनल नंबर। देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट क्या है, हमने ले लिया है कि एवरी रियल इंटीजर, मतलब एवरी रियल इंटीजर। देखा जाए तो एवरी रियल नंबर, जो रियल नंबर में जो हमारे इंटीजर हैं, रियल नंबर में जो हमारे इंटीजर हैं उनको हम कह रहे हैं क्या वो रेशनल होंगे, बिल्कुल वो सॉरी क्या वो इरेशनल होंगे। मतलब क्वेश्चन में जो लिखा है कि एवरी रियल इंटीजर, ये एवरी रियल इंटीजर का मतलब यहाँ जो मेरा मेन कंसेप्ट है, वहाँ मेन कंसेप्ट ये है कि जो रियल नंबर्स में इंटीजर है मैं उनको कहना चाह रहा हूँ क्या वो इरेशनल है, इरेशनल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये कैसे नंबर हैं, ये तो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हैं, रियल नंबर हैं और कैसे हैं, रेशनल नंबर्स भी हैं। जब ये रेशनल नंबर्स भी हैं, इंटीजर भी हैं और रियल नंबर में भी आते हैं, लेकिन क्या नहीं है, ये नंबर्स इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों मैं अभी बार बार उस बात को रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी पीछे बताया है, क्या बताया है कि रेशनल्स एंड इरेशनल्स आर डिफरेंट। दोनों नंबर्स ही कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब कुछ और प्रॉब्लम्स मेरी यहाँ है, मैंने कुछ और प्रॉब्लम ली है। जैसे मैं बात करने वाला हूँ, जो थर्ड प्रॉब्लम है, एवरी रेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। कहना चाहता हूं मतलब इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है, जो हमने अभी नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां हम क्या देखते हैं, लिखा है कि एवरी रेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो डेफिनेशन में भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या रिप्रेजेंट कर दिया,
द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल्स एंड ऑल इरेशनल्स इज रियल नंबर। तो रियल नंबर्स के कलेक्शन में ऑल रेशनल तो आते हैं, ऑल इरेशनल भी आते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, ये तो रियल नंबर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होने वाला, मतलब करेक्ट होने वाला है। मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5, -6, -7 अपॉन 8, -9 अपॉन 10, 11 अपॉन 10। तो ये सारे नंबर कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है, सारे रेशनल नंबर, तो ये रियल नंबर तो होंगे ही होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन में लिखा कि एवरी इरेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। डेफिनेशन में अभी मैंने बताया, एवरी इरेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। ठीक है, मतलब मैं समझता हूं यहां तक जो इतने भी नंबर हमने पढ़े, रेशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, तो अब सभी को मतलब समझ आया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो जो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब ये आपके बीटेक में तो इतना वैसे हेल्पफुल नहीं होने वाला, लेकिन पता होना चाहिए, है ना। पता होना चाहिए कि हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कितने नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी आपको पहले डिस्कस भी किया। क्या डिस्कस किया है कि एक नंबर मैंने लिया था 1, 2, ये 1, 2 इन दोनों नंबर्स के बीच में इन्फानेटली मैनी रेशनल लाई करते हैं, इन्फानेटली मैनी इरेशनल लाई करते हैं। तो मुझे बात करनी है कि इसके बीच में मैंने ज्यादा नंबर्स नहीं लिए हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में दो रेशनल 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखा जाए तो इन दोनों के बीच में इन्फानेटली मैनी रेशनल नंबर होंगे, इन्फानेटली मैनी रियल नंबर, रियल नंबर मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं 1 और 2 के बीच में इन्फानेटली मैनी रियल नंबर होंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे। तो बात करते हैं, मतलब हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं, उनको कैसे फाइंड करना है। अब इसके रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर्स के बीच में सम रेशनल नंबर्स फाइंड करने के दो मेथड है। तो पहले मेथड के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे मैं ले लेता हूं कि फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा। अब मैंने लेड करा कि नंबर्स मेरे पास क्या है, 1 और 2 नंबर्स हैं। इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है मुझे, 5 नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच में। मतलब किनके, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर लिखने हैं, 5 नंबर्स लिखने हैं। तो मैं यहां लेट कर लेता हूं क्या, R1, R2, R3, R4, R5, इन दोनों नंबर्स के बीच में मैंने मतलब ये नंबर लिख लिए हैं। ये लेट करके मैं चलता हूं कि मेरे पास इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर है, मतलब R1, R2, R3, R4, R5, 5 मुझे रेशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में चाहिए। तो मैंने इनको पहले लिख लिया है, R1, R2, R3, R4, R5। जब मैं बात करूं जो फर्स्ट मेथड में आप लोगों को बताने वाला हूं, फर्स्ट मेथड क्या, फर्स्ट मेथड में मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद जो सम आएगा, ऐड करने के बाद जो सम आएगा, उन नंबर्स को मैं डिवाइड करूंगा, किससे, 2 से डिवाइड करूंगा। उन सभी नंबर्स को मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना। अगर मैं बात कर रहा हूं R1 की, तो R1 को मैं लिखूंगा कैसे, 1, पहले मैं इनका सम कर लेता हूं ना। सम R1 अगर मुझे लिखना होगा तो 1 + 2/2। मतलब जब भी मैं बात करूंगा R1 की, फर्स्ट नंबर की बात करूंगा, तो R1 मैं कैसे फाइंड कर रहा हूं कि R1 = 1 + 2। इन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड किया है और किससे डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया। तो नंबर कितना बना है, 3/2। जो वैल्यू मेरे निकल कर आई है, R1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 3/2 निकल कर आई है। अब मुझे बात करनी है, किसकी बात करनी है, अब मुझे निकालना है R2। तो R2 को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब R2 को फाइंड करने का जो तरीका सेम उसी के ही जैसा। अब मेरे पास R1 कितना रहा, 3/2 रहा। जब R1 3/2 रहा, तो मैं इसमें एक काम कर लेता हूं, 1 + R1/2। मतलब जो नंबर मैंने R1 डिफाइन किया है, उस नंबर को मैं किसके साथ ऐड कर दूं, 1 के साथ ऐड कर दूं, और उसको किससे डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1 + 3/2, और
1/2, तो वैल्यू मेरे फाइनली कितनी बनकर आएगी यहाँ 5/4। तो आंसर कितना बना 5/4। तो R2 की वैल्यू कितनी बनकर आई है, R2 की वैल्यू बनकर आई है 5/4। यहाँ हम लिख लेते हैं साथों साथ ही, यहाँ 3/2, R1 की वैल्यू 3/2 हो गई है, R2 की वैल्यू कितनी 5/4 हो गई है। अब मुझे निकालना है, मतलब किस नंबर्स को फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है R3 को। जब मुझे R3 को फाइंड करना है तो R3 को मैं कैसे फाइंड करूंगा, R3 इक्वल टू 1 प्लस R2, मतलब कोई एक नंबर आप ले लीजिए, मतलब पहला वाला नंबर आप ले लीजिए, उस पहले वाले नंबर में जितने भी नंबर आप फाइंड करते जा रहे हो नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाए तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। जैसे मैंने अभी बात की, मैंने R2 फाइंड किया तो 1 में मैंने R1 ऐड कर दिया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे बात करनी है R3 की, तो R3 भी मैंने क्या किया 1 प्लस R2 बाई यहां भी 2 कर दूंगा। तो आंसर क्या मिलने वाला है 1 प्लस 5/4 और 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 1/2, और इसकी जो वैल्यू बनकर आएगी हमारी 9/4। मतलब R3 की जो वैल्यू बनी, R3 इक्वल टू आ गया है 9/8। R3 की वैल्यू कितनी बनी है, R3 की वैल्यू निकल कर आ गई है 9/8। अब मुझे बात कर दी है, मतलब अभी मेरे पास दो नंबर और रह गए हैं, कौन कौन से, R4 एंड R5। इन नंबर्स को और मुझे फाइंड करना है। तो मैं बात कर लेता हूं किस नंबर्स के बारे में, R4 के बारे में। तो R4 जब मैं फाइंड करूं, R4 फाइंड करने का जो तरीका है, जो मेथड है, सेम उसी मैनर में मुझे जाना है जिस मैनर में मैंने बात की है किसकी, R1 R2 और R3 की बात की है। तो R4 इक्वल टू कितना मैं लिख दे रहा हूं 1 प्लस R3/2। R4 इक्वल टू 1। R3 की वैल्यू मैंने डिफाइन की, कितनी वैल्यू डिफाइन की मैंने R3 की, R3 की वैल्यू मैं डिफाइन कर की है 9/8। कितना वैल्यू है 9/8, और इसको डिवाइड करना 1/2 से, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/8। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू बनकर आएगी यहाँ 17/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 मतलब टोटल 17/16 हो गया। कितनी वैल्यू निकल कर आई है 17/16। तो मेरे कितने नंबर यहाँ डिफाइन हो गए, मतलब 4 नंबर्स को मैं यहाँ डिफाइन कर पाया हूं। अब मुझे बात करनी है किस नंबर्स की, R5 की मुझे बात कर लेनी है। तो R5 को जब मैं डिफाइन करूंगा तो ध्यान दीजिएगा, R5 इक्वल टू कितना, वही मैं लिखूंगा 1 प्लस R4। कितना मैं लिख दे रहा हूं 1 प्लस R4 लिख दे रहा हूं, और इनको किससे मैं डिवाइड कर दूंगा, इनको भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। इन नंबर्स को भी मैं किन से डिवाइड कर लूंगा, इन नंबर्स को भी मुझे किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। तो R5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R5 इक्वल टू 1 प्लस R4 की वैल्यू में अभी डिफाइन कर की है मैंने। R4 की वैल्यू कितनी डिफाइन की है 17/16 डिफाइन मैंने की है। तो यहां लिख लेता हूं 17/16, और इसको मुझे डिवाइड करना है किसको 1/2 से। R5 इक्वल टू कितना होने वाला है, अब 16 प्लस 17, 16 प्लस 17 बाई 16 इंटू 1/2। इनको आप ऐड करेंगे 6 और 7 कितना हो गया 13, 1 1 2 8 3 और अपॉन में 32। मतलब R5 की वैल्यू भी कितनी आ गई है 33/32। तो R4 हमारा कितना फाइंड किया मैंने 17/16, यहां लिख देता हूं 17/16, और R5 की जो वैल्यू मैंने फाइंड की है 33/32 आ गई। तो इस अकॉर्डिंग मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर पाया हूं, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर पाया हूं, R1 R2 R3 R4 एंड R5। अब ये इस कंसेप्ट का यूज करके आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। यहां तो मैंने 5 नंबर्स की ही बात की, आप इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सेकंड मेथड के बारे में कि सेकंड मेथड हमारा क्या है। अब इस नंबर्स को, फर्स्ट मेथड तो हमने फाइंड कर लिया, सेकंड मेथड मतलब देखा जाए तो सेकंड मेथड भी इतना हार्ड मेथड नहीं, आसान मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होने वाला है, मैं सपोज करता हूं मुझे लिखना है 1 और
यहां भी वही लिख लेते हैं, एक मिनट, यहां भी मुझे बात करनी है टू नंबर्स के बीच में, 5 रेशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में। लेट कर लेता हूं R1 कोमा R2 कोमा R3 कोमा R4 कोमा R5 कोमा 2। ये दो नंबर्स मुझे फाइंड करने हैं, इन दो नंबर्स के बीच में मुझे बात करनी है, इन दो नंबर्स के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसका एक नया तरीका मैं ये बताने वाला हूं। क्या तरीका है? आप पहले एक काम कीजिए, इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए। किन को? इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए। क्या 1 + 2 कितनी वैल्यू बनेगी? 3 बना। 1 + 2 कितना बना? 3 बना। अब मुझे फाइंड करना है R1। तो R1 को ध्यान देना, R1 कैसा फाइंड करोगे आप? R1 = 3 को आप यहां रखिए और अपॉन में कितना रख दीजिए? 2 रख दीजिए। मतलब कितनी वैल्यू है? R1 = 3/2। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो वैल्यू कितनी बनेगी? 1.5। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो ये वैल्यू मेरी 1 से ग्रेटर। अब मुझे इसके 4 नंबर्स और डिफाइन करने हैं, तो मैं इसी का ही यूज करके कैसे फाइंड कर दूंगा भाई? R2 = मुझे करना क्या है? यहां 3 में भी मैं 1 ऐड कर दूंगा, 2 में भी 1 ऐड कर दूंगा, तो मुझे एक नया नंबर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 3 + 1 अपॉन 2 + 1। तो कितनी वैल्यू निकल कर आई? 4/3। सेम उसी अकॉर्डिंग R3 की मैं अगर बात करूंगा तो कितना बनकर वैल्यू आएगी? अब जो मैंने R2 डिफाइन किया है, R2 मैंने फाइंड किया, तो R2 में भी मुझे क्या करना है? या 4 में भी 1 ऐड करूंगा, 3 में भी 1 ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? R3 मिल जाएगा। तो कितना वैल्यू बनकर आने वाली है? 4 + 1 अपॉन 3 + 1 = 5/4। सेम उसी अकॉर्डिंग R4 की मुझे अगर बात करनी है तो R4 में कैसे फाइंड करूंगा? 5 + 1 अपॉन 4 + 1 = कितनी वैल्यू बनकर आने वाली है? 6/5। अभी एक नंबर और हमारा रह गया है। क्या रह गया है? R5 रह गया। तो R5 को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? R5 क्या होने वाला है? यहां 6 में भी 1 ऐड करूंगा और 5 में भी 1 ऐड करूंगा। दोनों में 1 1 ऐड करने के बाद 6 + 1 अपॉन 5 + 1। तो फाइनली वैल्यू R5 की कितनी निकल कर आई है? 7/6। तो सेम उसी अकॉर्डिंग हमारे पास किनके बीच में मुझे 5 नंबर्स फाइंड करने थे? 1 और 2 के बीच में मुझे 5 नंबर्स फाइंड करने थे। तो पांचों के 5 नंबर्स मेरे यहाँ डिफाइन हो गए। मैं उनको लिख देता हूं। 1, R1 की वैल्यू कितनी मैंने फाइंड की है? 3/2। R2 की वैल्यू कितनी डिफाइन की है मैंने? R2 की वैल्यू कितनी डिफाइन की है मैंने? 4/3। 4/3। R3 कितना है? 5/4। 6/5। और लास्ट वैल्यू जो हमारी बनकर आई है, मतलब R4 6/5 आया, और R5 कितना आने वाला है? 7/6 आने वाला, और यहाँ वैल्यू 2 होगी। तो ये नंबर R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, R5 हो गया। तो सेम उसी अकॉर्डिंग मैंने 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर से डिफाइन कर लिए हैं। आपको भी अगर क्वेश्चन अगर फाइंड और क्वेश्चन आप ले सकते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन ले लिया है यहाँ, मतलब बेसिकली बीटेक में इतना इसका खास रोल नहीं होता है, लेकिन आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, आप अपने स्तर से और भी क्वेश्चन इसके ट्राई कर सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स हम इनके बीच में डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें नंबर सिस्टम के बारे में, सारे नंबर्स, ऑल नंबर सिस्टम के बारे में हमने बात की, इनके क्वेश्चंस भी हम लेकर चल रहे हैं। अगर किसी का कोई भी अगर डाउट बनता है तो मतलब आप कमेंट्स में भी मतलब हमको बता सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। अब इस सेशन को हम यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।